गन्ने की फसल की गोप पीली पड़ रही है और वो ख़राब हो रही है और हमारे किसान उसे अधिकतर पहचान नहीं पा रहे हैं कि रोग है कौन सा। और जो ज़्यादातर हमारे किसान भाई हैं वो प्रयोग कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, चाहे वो स्प्रे वाला हो या दानेदार वाला हो, वो दोनों तरह के जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। और वो जो प्रयोग है उससे जो ये रोग है कंट्रोल नहीं होने पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो गोप खराब दिखाई दे रही है, ये दो प्रकार के रोग हैं। इसमें एक रोग जो दिखाई दे रहा है वो है आपका पोका बोइंग, और दूसरा जो रोग है वो है जो रस चूसने वाला कीट होता है जिसे बोलते हैं थ्रिप्स। और अब इसकी जो पहचान कर लेते हैं, तो जो पोका बोइंग है, पोका बोइंग की जो पहचान है तो वो गोप पीली होती है। और जो ख़ास जो पहचान है कि गोप की जो पत्ती है वो सिकुड़ जाती है, वो ऐसा हो जाती है जैसे कोई कपड़ा निचोड़ दिया जाए, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और बाद में जब रोग ये बढ़ जाता है तो बाद में जो पत्तियां हैं आपस में इटनी शुरू हो जाती हैं, लिपटनी शुरू हो जाती हैं। जबकि जो थ्रिप्स होता है उसमें जो पत्तियों पर एक प्रकार से जंग सी शुरू हो जाती है लगनी। ये तो रहे दो रोग, इनकी पहचान होनी चाहिए, पहचान के अनुसार ही दवाई लगाते हैं तभी दवाई काम करती है। एक तीसरा रोग और है, वो है आपका जो टॉप बोरर। टॉप बोरर जो गन्ने में आता है उसमें भी गोप खराब होती है, लेकिन उसकी जो पहचान है, जब हम गोप देखते हैं तो उसमें छिद्र दिखाई देते हैं, जो पत्ती में छिद्र दिखाई देते हैं। और वो छिद्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे गोली से छर्रे मार दिए जाएं। और वो यदि छिद्र हैं, तरह तरह के छेद उसमें दिखाई देते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि इसमें जो हमारा टॉप बोरर है। अब जो दवा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि हमारे खेत में केवल एक ही रोग है, जैसे पोका बोइंग है, तो हम उसमें लगा सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर हम अच्छी तरह एक समान अपने पौधे पर, अपनी फसल पर यदि स्प्रे करते हैं तो इस रोग का खात्मा हो जाता है, ये रोग समाप्त हो जाता है और हमारी फसल पुनः चलने लगती है। इसी प्रकार जो दूसरा रोग है वो जो थ्रिप्स का रोग है, जैसे कि इसमें जो जंग जैसी शुरू हो जाती है लगनी। और यदि हम बारीकी से देखते हैं तो बहुत बारीक बारीक चींटियाँ जैसी कीड़े होते हैं, जिन्हें हम पत्ती जब खोल कर देखते हैं तो हल्के हल्के वो चलते दिखाई देते हैं। तो उससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें हमारा थ्रिप्स लगा हुआ है। तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो आता है फिप्रोनिल 5%, और इसकी जो मात्रा है हम 250 से 300 ml प्रति एकड़ लेकर और 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है। थ्रिप्स के साथ साथ इससे जो हल्का टॉप बोरर है वो भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे खेत में जो रोग है वो टॉप बोरर है, तो टॉप बोरर के लिए हम लगा सकते हैं जो दवाएं आती हैं, जैसे जो दवाई क्लोरोसाइपर आता है उसमें क्लोरो 50% आता है, साइपरमेथ्रिन 5% आता है। उसकी 500 ml मात्रा हम लगा सकते हैं, 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो दवाई आती है उसमें भी दो टेक्निकल होते हैं, एक होता है प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर। इसमें प्रोपोनोफॉस 40% होता है, साइपरमेथ्रिन 4% होता है। इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका हम स्प्रे करते हैं तो इन दोनों में से किसी का भी स्प्रे करते हैं तो ये जो टॉप बोरर है ये नष्ट हो जाता है और हमारी फसल ठीक हो जाती है। और कुल मिलाकर जो हमारी फसल पुनः ग्रो करने लगती है। लेकिन समस्या वहाँ आती है जहाँ तीनों रोग होते हैं।
यह हमारे किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा रोग है। उसमें हम जो दवाई लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं कार्बोनाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, 500 ग्राम इसकी जो मात्रा हमें लेनी है। इसके साथ फिप्रोनिल लेना है, और फिप्रोनिल लेना है आपको 5% के रूप में जो आता है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को यदि हम 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार एक समान अपनी फसल पर स्प्रे करें तो इससे जो ये तीनों रोग हैं एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इसमें हमें सोचने की जो आवश्यकता नहीं है कि कौन सा रोग है, कौन सी दवा से लगेगा। आप इन दोनों दवाओं को प्रयोग कीजिए, इससे आपके ये तीनों रोग समाप्त हो जाएंगे और आपका गन्ना पुनः ग्रो करने लगेगा, अच्छा विकास करने लगेगा। कुल मिलाकर जब ये रोग नष्ट हो जाएंगे, रोग होंगे नहीं खेत में, तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो इस प्रकार आप अपने गन्ने के खेत से इन तीनों रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और ज़्यादा उपज ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो नेटवर्क के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।